राजू और पिंकी की अनोखी दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू को खेलना बहुत पसंद था, खासकर मिट्टी के घर बनाना और पतंग उड़ाना। उसी गांव में एक प्यारी सी लड़की भी रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी को किताबें पढ़ना और रंगीन चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। राजू और पिंकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन शुरुआत में वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। राजू को लगता था कि पिंकी बहुत शांत है और पिंकी को लगता था कि राजू सिर्फ शरारतें करता है। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जोरों की बारिश होने लगी। राजू अपनी पतंग लेकर बाहर आया था और अब बारिश में फंस गया। उसे घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि पिंकी एक पेड़ के नीचे खड़ी है, अपने हाथों में अपनी पसंदीदा किताब को भीगने से बचाते हुए। राजू हिचकिचाते हुए पिंकी के पास गया। क्या तुम भी यहीं फंस गई हो? उसने पूछा। पिंकी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी किताब भी भीग रही है। राजू को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पतंग का बड़ा सा प्लास्टिक का कवर निकाला और पिंकी से कहा, देखो, हम इसे छाते की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंकी की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने मिलकर पतंग के कवर को ऊपर उठाया और धीरे धीरे अपने घरों की ओर चलने लगे। राजू ने पिंकी को मिट्टी के घरों के बारे में बताया जो वह बनाता था, और पिंकी ने उसे अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में बताया। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे कब अपने घरों तक पहुंच गए। अगले दिन स्कूल में राजू ने पिंकी को अपनी सबसे अच्छी वाली गिल्ली डंडा दिखाई और पिंकी ने राजू को अपनी नई कहानी की किताब से एक मजेदार किस्सा सुनाया। धीरे धीरे राजू और पिंकी की दोस्ती गहरी होती गई। राजू ने पिंकी को खेलकूद में शामिल किया और पिंकी ने राजू को पढ़ाई में मदद की। वे एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और सीखते थे। उनकी दोस्ती ने सबको सिखाया कि भले ही दो लोग अलग अलग हों, लेकिन अगर वे एक दूसरे को समझें और मदद करें, तो वे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। राजू और पिंकी ने साबित कर दिया कि दोस्ती के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल और थोड़ी सी समझ ही काफी होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसे ही किसी और बच्चे की दोस्ती की कहानी सुनना चाहेंगे?